भक्त लोग जुड़ते हैं मंदिर से, बहुत सारे ज़्यादातर भक्तों का प्रसाद से एकदम इंटरेक्शन होता है। बहुत गिने चुने या फिर जो भक्त होते हैं ना एकदम फिलॉसफी से आकर्षित करती है उनको, क्योंकि फिलॉसफी से ज़्यादातर लोग इतना आकर्षित होते नहीं, पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। आजकल की जनता ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऐसा बना दिया गया है सिस्टम कि पढ़ाई लिखाई से दुनिया दूर दूर भागती है। और बहुत गिने चुने रेयर भक्तों में आप भी आते हैं कि मतलब फिलॉसफी से आप आकर्षित होके, रूपा जी की पुस्तकों से आकर्षित होके, पढ़ के उनको आप फिर मंदिर से जुड़े। एक्चुअली प्रभुपाद जी के पुस्तकों में एक यूनिकनेस मिलेगा आपको। जैसे मैं बनारस में और भी ब्राह्मण सभा वगैरह का मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ। कई सारे बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग आते हैं, धर्म सभा का मीटिंग होता है वहाँ पर, और हुई सुप्रीम पर्सनालिटी इस पे चर्चाएं होती हैं। और मैं देखा कि बड़े बड़े विद्वान जन भारत के काफ़ी नामी गिरामी वैसे लोग आए होते हैं, और वहाँ पर परम तत्व के रूप में कृष्ण की व्याख्या कोई नहीं करते। मैं 1-2 बार अटेंड किया हूँ, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से भी कराया गया था, एक बार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उसकी तरफ से भी हुआ था। बट आप देखिए प्रभुपाद जी के परपट में ना, जो भगवत गीता प्रभुपाद जी दिया एज इट इज, तो सच में फिलॉसफी को एज इट इज प्रेजेंट कर दिया है प्रभुपाद जी ने, और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे और भी कई मतलब आचार्यों का धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा हूँ, गीता प्रेस का काफी सारा पढ़ा हूँ, जो आपको क्वालिटी और बिल्कुल स्पष्ट थॉट कृष्ण को एज इट इज प्रेजेंट करना, ये जो प्रभुपाद जी के परपट में आपको मिलेगी, और जीवन परिवर्तन करने की जो क्षमता, वो और कहीं नहीं मिलेगी प्रभु जी। इसका मैं बिल्कुल दावा के साथ बोल सकता हूँ प्रभु जी। ये तो है प्रभु जी। हाँ। ये तो आपने बिल्कुल निचोड़ बताया कि जो भी लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रभु जी के आप अनुभव से सीख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खिचड़ी बना के रखा है। प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में साफ सरल शब्दों में, आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बता दिया है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड। इवन वो एक बच्ची भी थी प्रभुपाद जी, सरस्वती, उसका एग्जाम्पल कई बार कोट करते थे कि सरस्वती भी प्रीचिंग करती है और लोगों को बोलती है हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के एक छोटा बच्चा, 5 साल या 6 साल की बच्ची सरस्वती भी प्रचार कर सकती है, तो हम लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी उम्र के वाले हैं जो लोग देख रहे हैं। तो खैर प्रभु जी बहुत अच्छा जवाब दिया। इसी में प्रभु जी आप ही ने भी बताया कि कॉलेज में आप जुड़े थे 4th ईयर में, मतलब आप जो इन द सेंस किताबें पढ़ना चालू कर दिया था आपने, और फिर आपको आपके ब्रदर ने इस्कॉन के बारे में बता दिया था, है ना। तो कॉलेज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और कॉलेज का तो एनवायरनमेंट ही बहुत आजकल का कंटेमिनेटेड रहता है ना, आप भी सब जानते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी सब पता है, भुक्तभोगी हैं यहाँ सब लोग, है ना। तो मतलब कॉलेज के टाइम पे और भक्तिमय जीवन में जब आप जुड़े, तो मतलब कैसे आप मैनेज करते थे अपना पढ़ाई लिखाई और फिर जो आपकी साधना, और सब लोग मतलब कैसे मैनेज करते थे? शुरू में जब कॉलेज में थे प्रभु जी, तो ऐसे घर पे बचपन से ये था कि जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के जाना है। स्कूल में बच्चे जब थे तो कॉलेज में भी जब मैं पढ़ता था, तो सुबह में कई बार नहा के हनुमान चालीसा पढ़ के मैं कॉलेज जाता था। हालांकि दोस्तों को जो साथ में रूममेट रहते थे उनको अजीब लगता था ये कि तुम मतलब ऐसे कर रहे हो, बट फिर भी जाया करता था मैं हनुमान चालीसा पढ़ के। फिर 4th ईयर में एक बार हम लोग मॉल घूमने गए थे, वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो वहाँ पर एक माता जी ने पुस्तक दी थी, भगवत गीता दी थी। एक्चुअली वो मतलब सुंदर सी माता जी थी। हम कुछ दोस्त लोग गए हुए थे, तो खुद ही हमें अप्रोच की थी। तो सारे हम दोस्तों को लग रहा था यार माता जी बहुत सुंदर है, हमें खुद अप्रोच कर रही है, बट वो बुक वो करना चाह रही थी। तो समोदर, अब क्योंकि माता जी कई बार रिक्वेस्ट कर रही थी, वो भी 2 माता जी थी, हम भी 2-3 दोस्त थे, तो उनको मना नहीं कर पाए, लेना भी नहीं चाहते थे। कोई गीता के लिए नहीं गए थे हम लोग मॉल में, बट लेना भी नहीं चाहते। बट अब सोचे कि अब ऐसे लड़कियों को कैसे मना करें, तो ले लिए। तो कई बार मैं भगवत गीता भी पढ़ के जाया करता था, और इससे चेतना हमारी प्यूरिफाई होती। कई सारे गलत काम करने से हम ऐसे ही बच जाते हैं। धार्मिक पुस्तकों को जब पढ़ते हैं, तो एक कोई भी गलत काम करने से पहले ना
आपकी बुद्धि आपके मन को बोलता है कि नहीं ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। जैसे कॉलेज के इन्वायरमेंट में, हॉस्टल्स वगैरह में, और आप देखिए विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 4th ईयर तक जाते जाते 90% लोग सिगरेट पीना, बियर पीना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। बट उस समय भी इन आध्यात्मिक पुस्तक जो हम पढ़े हुए थे, और विशेष रूप से प्रभु जी मैं मतलब गरुड़ पुराण कई बार सुना हुआ था पहले। अच्छा। तो गरुड़ पुराण के चलते ऐसा लगता था ओ ये गलती करूंगा तो ये नरक में ये सजा है, जिसके चलते जीवन में इन चीजों से थोड़ा मैं दूर हाथ नहीं लगाया। और बाकी कॉलेज के बाद और मैं अच्छे तरीके से बेस जीवन को अपनाया, बेस में मैं रहता था और वहां से ऑफिस जाया करता था। ओके। तो प्रभु जी ने जो बेस बताया, बेस का मतलब होता है कि हमारे इस्कॉन के छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट लोग या जॉब नौकरी पेशा लोग रहते हैं, और वो वहाँ पे रह के भक्ति करते हैं, वहीं पे मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती करते हैं, और जो स्टूडेंट है या जॉब करते हैं फिर मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, तो उसको बेस बोलते हैं। और वैसे बेस का लाइफ स्टाइल जी बहुत अच्छा है। बेस बहुत बहुत मदद किया जीवन में हमारे, कैसे बिल्कुल जीवन को रेगुलेट कर देना है, डिसिप्लिन कर देना है। और अगर ये व्यक्ति सीख जाए डिसिप्लिन जीवन जीना, सात्विक जीवन जीना, तो कहीं भी प्रभु जी कोई भी व्यक्ति जीवन में अव्वल परफॉर्मेंस करेगा, पीछे नहीं रहेगा प्रभु जी। जैसे बेस का जो कल्चर है, बस 2 मिनट में लूंगा बेस बताने के लिए। जैसे सुबह में जैसे कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। तो जो बेस का कल्चर है, कैसे टाइम से आप सो जाइए, टाइम से 3:30 बजे, 3:45 या 4 बजे तक आप उठ जाइए, और इसके बाद अपना मॉर्निंग साधना करिए। वो एक कवच की भांति होता है जो कि बाहर की दुनिया में हम जब आज जाते हैं, मटलिस्टिक मतलब और लोगों से जो हम डील करते हैं, तो जो सुबह की साधना किए रहते हैं बहुत मदद करता है प्रोजेक्ट में, मन को सतोगुण में रखने के लिए, मन को बिल्कुल पीसफुल और सात्विक रखने के लिए बहुत मदद करता है बेस का जीवन। फिर बेस में सबसे बड़ा लाभ कि जब प्रसाद मिलता है, जो कि कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो सात्विक अगर भोजन लेंगे तो मन भी हमारा, चित्त भी सात्विक रहेगा। तो वो भी बहुत मदद करता है कि कैसे जीवन को बहुत सात्विक रूप से हम अपना जीवन यापन करें। तो बहुत मदद का चीज़ है बेस। मैं तो और भी लोगों को रिकमेंडेड करूंगा जो भी स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या जॉब के लाइफ में भी बेस में अवश्य रहें, ताकि उससे जीवन हमारा प्रोजेक्ट पॉजिटिव, सात्विक और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए वो हो जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा प्रभु जी ने क्या बोला। जो बेस की लाइफ स्टाइल है आप लोगों को काफ़ी रेगुलेटेड, संयमित बना देती है, डिसिप्लिन बना देती है, आपके जीवन में अनुशासन आ जाता है और आप गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं, आजकल ज़्यादातर इस्कॉन के बेसिस या वॉइस हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, पुणे, मुंबई या दिल्ली, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बेंगलोर, आप कहीं भी जाइए वहाँ पे आपको बेस मिल जाएगा, है ना। आप सर्च कीजिएगा इस्कॉन बेस इन जो भी सिटी का नाम है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बेस के नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ जा सकते हैं, बेस में रह सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, एक सात्विक लाइफ स्टाइल जी सकते हैं और इसी इंसान के शरीर में अपना गोल अचीव कर सकते हैं। हालांकि प्रभु जी आपने जो अभी बताया एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। प्रभु जी ने बताया गरुड़ पुराण के बारे में कि कैसे प्रभु जी गरुड़ पुराण पढ़े हुए थे, और क्योंकि वो धार्मिक बैकग्राउंड से थे। तो मैं और उसमें गरुड़ पुराण में आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, गरुड़ पुराण में कई सारे नरकों का 33 नरकों का जिक्र है ना, कुछ इतने। गरुड़ पुराण में 21 और श्रीमद् भागवतम पुराण में 28। अच्छा, हाँ, तो गरुड़ पुराण में 21 नरकों का बारे में बताते हैं और श्रीमद् भागवतम में 28 नरकों के बारे में बताते हैं कि कौन सा गलत काम करने से आप किस नरक में जाएंगे। हाँ। है ना। तो मैं तो सब लोगों को, हम लोग को यही सलाह देना चाहिए, प्रभु जी ने भी बताया कि कॉलेज आने से पहले माता पिता को बच्चों को गरुड़ पुराण पढ़ा देना चाहिए, ताकि कॉलेज में जो अलग अलग तरह के संस्कार सीखने से पहले वो एक बार गरुड़ पुराण को रिवाइज कर लें कि भाई गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है। डर के मारे गलत काम नहीं करेंगे, डर के मारे नहीं करेंगे। प्रेम की तो वो दूसरी बात है, अभी डर फर्स्ट चीज तो डर ही है। इसी में प्रभु जी जैसे पुस्तकों की बात हो रही है, गरुड़ पुराण की और भी पुस्तकों की बात हो रही है, और
आप जैसे गरुड़ पुराण पढ़ के आए हैं, फिर रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, जब आपने ये सब माला इस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाई, क्योंकि आप एक कर्मकांडी परिवार से आते हैं जैसे आपने बताया, तो जब आपने इस तरह की लाइफ स्टाइल, ये जो जीवन शैली अपनाई, आध्यात्मिक जीवन शैली, कोर जो उसको बोलते हैं, कोर भक्ति में, और तो आपके मतलब 4 नियम और 16 माला और फिर उसके बाद आप मंदिर भी ज्वाइन, तो आपके परिवार वालों का रिएक्शन या मित्रों का रिएक्शन स्पेशली, या जब आप शुरुआत में जब चालू कर दिए थे घर में माला करना, तो क्या उन लोगों का रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया क्या थी उन लोगों की? देखिए, जब माला वगैरह करना स्टार्ट किया तो घर वालों को कोई अजीब नहीं लगा, क्योंकि पहले भी दादाजी राम नाम की माला, सीताराम सीताराम ऐसे करके राम नाम की माला करते थे। और पहले मैं भी बचपन में भगवान राम का नाम का, उधर ज्यादा जैसे आप देखिए भगवान राम का होता था, तो माला करने में कोई वैसा किसी का वो नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अगर पूर्ण रूप से जब आश्रम का जीवन के लिए जब मैं फैसला लेने लगा, तो उस समय मतलब घर वालों को थोड़ा सा वो हो रहा था कि देखो तुम जॉब कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, मैं आपको भक्ति से नहीं रोक रहा हूँ, और जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। हालांकि मेरे घर वाले मेरे से कभी पैसे नहीं मांगे, उनको कोई पैसे की वैसा नीड नहीं था। तो आप ये क्यों कर रहे हो? और मेरे को लगता था कि जब ये अच्छा लाइफस्टाइल है, अगर मान लो मैं अपने जीवन में भी जाता हूँ, विवाह वगैरह भी करता हूँ, ठीक है, अपना परिवार को मैं सात्विक रूप से एक तरह से, क्योंकि बेस में ट्रेनिंग भी मेरी हो चुकी थी, जी लूंगा। लेकिन मेरे को लगा कि जैसे कि एक कहते हैं ना कि भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, सब लोग जय भगत सिंह कहते हैं, बट भगत सिंह मेरे परिवार से नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए, भगत सिंह मेरे परिवार से नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कोई ना कोई तो समाज के सभी लोगों के भला करने के लिए, उद्धार करने के लिए, और कॉमन पीपल के मदद करने के लिए किसी न किसी को तो अपना लाइफ डेडिकेट करना पड़ेगा ना। आई वाज थिंकिंग दिस कि अगर मैं पारिवारिक जीवन में जाता हूँ तो अपना या अपने परिवार का, ये 2-4 और जो मेरे से इन्फ्लुएंस है उनका मैं कुछ भला कर सकता हूँ। बट मैं अगर फुल टाइम एज अ मॉन्क, एज अ ब्रह्मचारी अगर मैं प्रीच करूंगा, तो पूरा मेरे पे समय होगा कि और मैं समाज के लोगों का और लोगों का मैं भला कर पाऊंगा। तो इस प्रकार ये सोच करके कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का, जैसे भागवतम में कहा गया, तपेयन्ते लोक तापेन साधवः प्रायसो जन परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। ये सुखदेव गोस्वामी ने शिव जी के लिए बोला है। जब शिव जी समुद्र मंथन की लीला में शिव जी नहीं गए थे, लेकिन जब जहर उत्पन्न हुआ विष, तो कौन पिया? शिव जी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वैष्णव होते हैं वो पर दुखी होते हैं, दूसरों के जीवन को दुखी देख करके दुखी होना। तो मुझे लगा कि ठीक, मैं अपना अगर लाइफ सेक्रीफाइस करने से और अगर हजारों लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाता हूं, तो मनुष्य का जीवन त्याग के लिए मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन और लोगों के लिए भला करने के लिए मिला हुआ है। तो फिर मैं ये जीवन अपनाया प्रभु जी। हालांकि मेरी माता जी प्रसन्न है मेरी इस लाइफस्टाइल से, रेगुलर बात होता है, अभी मतलब रेगुलर मेरे को आशीर्वाद देती हैं। पिताजी थोड़े मतलब ज्यादा प्रसन्न नहीं है, और भगवान की इच्छा रही वो भी, माता जी जैसे मेरी 16 माला करती है, घर में सब लोग 16 माला करने लगे हैं, पिताजी भी करने लगेंगे, और धीरे धीरे भगवान भक्त बनाएंगे उनको। तो आप लोग देख रहे होंगे एक भक्त का जीवन, एक भक्त कितनी परेशानियों से अपना जीवन जीता है, अपने आध्यात्मिक जीवन जीता है, ताकि बाकी समाज का जो कल्याण हो सके, समाज के लोगों का उत्थान हो सके, उनका आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो हमको सीखना चाहिए। जो बहुत सारे लोग तोहमत लगाते हैं कई बार, अरे इस्कॉन वाले तो केवल माला जपते रहते हैं, और ये माला ही घिसते रहते हैं, हरे कृष्ण ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है समाज के लिए। तो हम लोग समाज के लिए भी करते हैं। जैसे आप प्रभु जी को सुन रहे होंगे, प्रभु जी ने समाज के लिए ही ये वस्त्र धारण किया है, प्रभु जी ने समाज के लिए ही डेडिकेटेड हिज फुल लाइफ एज अ मॉन्क। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हॉस्पिटल खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिया। समाज का एक बेसिक जो क्या बोलते हैं उसका, जो उसकी मेंटलिटी है, समाज की जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, उसको भी चर्न करने की, उसका भी समुद्र मंथन करने की ज़रूरत है, जो पॉल्यूटेड हो गई है काफ़ी हद तक। तो उसके लिए हमको ब्राह्मण क्लास एक इस तरह की
ऐसे सोसाइटी की, ऐसे क्लास की ज़रूरत है जो समाज के उस विचारधारा को परिवर्तित कर सके जो आज के तथाकथित कलयुग की कलुषित विचारधारा से प्रदूषित हो चुकी है। सही बात है ना। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, आपने पुस्तकों का बहुत जिक्र किया और आप काफ़ी मतलब आप तो स्कॉलर लगते ही हैं, तो जैसे फिर भी आपके आध्यात्मिक जीवन में जब आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक से आपने चालू किया पढ़ना, तो फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का मैं एक बार भक्तों के लिए पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का आपके आध्यात्मिक जीवन पर क्या योगदान रहा, क्या श्रेय देते, कितना श्रेय देते हैं आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को? देखिए प्रभु जी, आप लास्ट के कुछ सालों का अगर आप कोई भी प्रवचन उठा करके हमारे गुरुदेव हिजन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, तो महाराज जी का अगर प्रवचन को सुनेंगे तो हर लेक्चर में गुरु महाराज एम्फसाइज करते थे कि वी शुड डेली रीड भगवत गीता और डेली रीड प्रभुपाद बुक। एक्चुअली जीवन में कोई भी कार्य, वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू इज गुड और बैड, ये धर्म के अनुसार है, अधर्म है, क्या है, कैसे इसको जानेंगे? बुद्धि के आधार पे। और बुद्धि का निर्माण देखिए, वैसे बुद्धि का जो निर्माण है वो रजोगुण काल तत्व से हुआ है और मन का निर्माण सतोगुण से हुआ है प्रभु जी। अच्छा। तो मन का एक तरह से सतोगुण ऊपर होता है, बुद्धि, तो मन एक स्टोर हाउस है हमारा। संकल्प और विकल्प ये मन का कार्य होता है, चेष्टाएं होते हैं। तो पिछला कोई भी कार्य मैं किया था, मेरे को अच्छा लगा था, दोबारा उसको करना है। कोई कार्य किया था, अच्छा नहीं लगा था, दूसरे नहीं करना है। और ये जो भी मन में संकल्प आता है, बुद्धि प्लानिंग करती है, ठीक है। और इस भौतिक जीवन को हमारे मेंटेन करने में मन का सबसे बड़ा रोल है। मनः परम कारणम अमनंती संसार चक्र परिवर्तयति। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण का प्रार्थना है। नायम जनों में सुख दुख हेतु नादेव तात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणम अमनंती संसार चक्र परिवर्तयति। कि जन्म मृत्यु का जो ये मतलब चक्कर हम सबका लगा हुआ है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये मन के कारण प्रभु जी, मन कारण है। और मन को कैसे समझाया जा सकता है? बुद्धि के माध्यम से। हालांकि बुद्धि रजोगुण से बनी है, लेकिन जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें वो शुद्ध सत्व में है। तो जब विशुद्ध सत्व में संग करेंगे प्रभुपाद जी के पुस्तकों का, तो मन हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा, बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगा। और आध्यात्मिक बुद्धि से मन को हम समझा सकते हैं कि ये सही है, इसको करना है, ये गलत है, इसको नहीं करना है। हाँ, बुद्धि के माध्यम। तो बुद्धि शार्प कैसी होगी? पुस्तकों के माध्यम से। और देखिए विशेष रूप से भक्तों के लिए तो प्रभुपाद जी ने जितने भी पहले के हमारे आचार्य थे, सबका कमेंट्री पढ़ करके और सबके कमेंट्री से अपना तात्पर्य कमेंट्री दिया, परपट दिया। तो प्रभुपाद जी के परपट में सारे पिछले आचार्यों का परपट है। जैसे अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ भक्ति वेदांत का, तो उसमें कई बार और आचार्यों के परपट से पढ़ाया जाता है। तो मैं देखता हूँ कि प्रभुपाद जी के परपट में सारे आचार्यों के परपट का बिल्कुल निचोड़ है। तो प्रभुपाद जी के प्रभु जी जो परपट है, जो रियलाइजेशन है, प्रभुपाद यूज्ड टू से माय परपट एज माय पर्सनल एक्सटेसी। तो एक शुद्ध भक्त का संग है ये, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो देखिए जितने देर हम अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, उतना देर मतलब हम शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं। उससे हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होती है और एक स्पिरिचुअलाइज बुद्धि से मटेरियल मन को समझा करके उससे हम सही मार्ग पर लेके जा सकते हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसे जानेंगे? जब बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होगी। और बुद्धि कैसे स्पिरिचुअलाइज होगी? प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने से। तो ये प्रभु जी मेरा तो प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने समझाया कि प्रभु जी ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मन और बुद्धि का रिलेशनशिप, स्पेशली मन को समझाना है तो बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होनी चाहिए। और बुद्धि स्पिरिचुअलाइज कैसे होगी? जब हम बुद्धि को प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो कि शुद्ध विशुद्ध सत्व में आती हैं, जो कि 3 गुणों से ऊपर है, जो प्रभुपाद जी की पर्सनल एक्सटेसी है, जो प्रभुपाद जी खुद बोलते थे ये मुझसे कृष्ण लिखवा रहे हैं, जो प्रभुपाद जी खुद की पुस्तकें पढ़ते थे। तो अगर उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, और हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं
गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, उनके लास्ट लेक्चर्स में जैसे प्रभु जी ने कोट किया, ऑलमोस्ट मैंने तो सारे लेक्चर्स में प्रभु जी सुना है। प्रभु गुरु महाराज हर बार यही बोलते हैं कि रीड बुक्स Yes, एटलीस्ट yes. 1 श्लोक अ डे, एटलीस्ट 2 श्लोक्स अ डे, ऐसे बोलते हैं प्रभु। कमिटमेंट लेते थे, हाँ, हाथ खड़े हाँ, हाथ खड़े करो, कौन डेली पढ़ता है। तो मतलब इसलिए सब लोग बोलते हैं, आप लोगों से निवेदन है, मैं हर बार हर शो में हमारे जो हर अतिथि यही बोलते हैं, आप लोगों से यही निवेदन करते हैं आप लोगों से कि कृपया करके प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, सिर्फ बांटिए मत, पढ़िए भी। प्रभुपाद जी भी बोलते थे, एक शिष्य को डांटते हुए बोले थे, ऐसे बोले थे कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट यू डू विद द बुक्स, वी ओनली डिस्ट्रीब्यूट, वी डोंट रीड। ऐसा प्रभुपाद जी नकल करते हुए बोले थे उसकी। तो ऐसा नहीं करना है। जन्म सार्थक करी परोपकार। परोपकार। तो पहले जन्म सार्थक करे अपना, पढ़े, खुद पढ़े, फिर जो अपना रिलेशन दूसरों से भी शेयर करें, अच्छा रहेगा बिल्कुल ये। बिल्कुल। तो ये भी आपने प्रभु जी ने ये भी बताया। और दूसरा एक पॉइंट प्रभु जी ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया, जिसमें मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने पुस्तक ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिया, प्रभुपाद जी ने पूरी परंपरा, पूरे उनके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो प्रीवियस हमारे आचार्य हैं, उनके जो परपट हैं, उनके जो तात्पर्य हैं, उनको पूरा इंक्लूड किया। तो उसका जो निचोड़ है, और पिछले जो एक अतिथि आए थे उन्होंने भी बताया था काफ़ी, और मैंने भी रियलाइज़ किया है कि प्रभु जो एग्जाम्पल वो लोग कोट करते हैं, हाँ। वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए। आजकल के लोगों में इतना है नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जो आजकल के एग्जाम्पल दिए, वो एक बच्चा भी मतलब हाँ, समझ सकता है, मॉडर्न एग्जाम्पल दिए, हाँ, है ना। yes. तो अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली इज वैष्णव धर्म, व्हाट एग्जैक्टली इज सनातन धर्म, व्हाट इज द गोल ऑफ हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये सब पता चलेगा आप लोगों को। तो प्रभु जी ने आपको ट्रेलर दिया है, हम हर बार आपको ट्रेलर ही दिया करेंगे, सब पिक्चर नहीं दिखाएंगे। पिक्चर के लिए आपको पूरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। टिकट खरीदने का पैसा है प्रभुपाद जी की बुक्स, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, वो आप ही को करना है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ ट्रेलर दिखाया करेंगे आपको, ठीक है। प्रभु जी अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे प्रभु जी आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, आपको पता ही है, आप हनुमान चालीसा पढ़ के कॉलेज में जाते थे, और कॉलेज में तो आपके फ्रेंड जो तथाकथित हिंदू हैं या सनातन धर्म के अवलंबी हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ने में ऐसे करते हैं। तो कॉलेज का एनवायरनमेंट तो इतना मतलब दूषित हो गया है। तो आजकल के ये युग जो है, जो आधुनिक युग, इसमें भक्ति करना आपको क्या लगता है, कितना मतलब कठिन है, कि कितना दूभर है, कितना आसान है भक्त के लिए, क्या है, क्या लगता है आपको, क्या टिप्पणी करेंगे इस बारे में? देखिए, किसी भी युग में भक्ति करना थोड़ा सा टफ था ही, शुद्ध भक्ति, क्योंकि जो पाथ चल रहा है उससे आप अपोजिट चल रहे हैं। तो और कलयुग में विशेष रूप से, और वही जो दिल्ली और या बॉम्बे जैसे सिटीज़ में थोड़ा और टफ हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट ये है डिवोटी एसोसिएशन। जितना ज़्यादा साधु के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो कहीं भी अगर हम जाएं, किसी शहर में जॉब करने जा रहे हैं या कहीं भी, तो ये प्रयास करें कि साधु का संग वहाँ जरूर मिले। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर बड़े शहर में इंडिया के इस्कॉन टेम्पल है, तो जरूर भक्तों का संग करें। एटलीस्ट रेगुलर नहीं संभव है, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, बट जरूर भक्तों का संग करें, क्योंकि भक्तों के संग में ही भक्ति का जन्म होता है, भक्तों के संग में ही भक्ति का पोषण होता है, और भक्तों के संग में ही भक्ति का विकास होता है। और जो जीवन का लक्ष्य है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भक्तों के संग में ही प्राप्त करेंगे प्रभु जी। सो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी मतलब एसेंशियल, इट इज मस्ट प्रभु जी, कि भक्तों के साथ में रहें ताकि भक्ति का हमारा और विकास होता रहे। तो ये इसमें कहना चाहूँगा। बाकी थोड़ा टफ होता है, मॉडर्न गैजेट्स वगैरह भी हैं, बट देखिए अगर इन्हीं गैजेट्स का अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग मशीन है, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करें भक्ति के प्रचार के लिए, और इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम माया के प्रचार के लिए। तो ये अपने ऊपर, देखिए साइंस अच्छा है या साइंस बुरा है, ये डिपेंड करता है कि साइंस का आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वही है, जैसे अगर बुद्धि आपकी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी तो हर मटेरियल चीज़ को स्पिरिचुअल चीज़ में यूज़ करेंगे। एक्चुअली प्रभुपाद यूज्ड टू से, यू आल्सो हैव लिसन्ड मेनी टाइम्स, कि नथिंग is material, yes, because everything comes from Krishna. Krishna says in Bhagavad Gita, Bhumi rapo analvayu kham mano buddhi ocha
अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, दैट ऑल 8 मटेरियल्स कम्स फ्रॉम कृष्णा ओनली। सो हाउ, कैसे कोई भौतिक चीज हो सकता है? हर चीज कृष्ण से आती है, हर चीज स्पिरिचुअल है। तो भौतिक क्या है? भौतिक हमारी वो दृष्टि है जो किसी भी चीज को कृष्ण से अलग देखना, किसी भी चीज को कृष्ण से अलग देखना, ये भौतिक दृष्टि है, ये भौतिक है। हर चीज कृष्ण का है, हर चीज कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। इसी को युक्त वैराग्य, इसी को तो रूप गोस्वामी ने कहा है। मतलब हर चीज को कैसे कृष्ण के सेवा, हर चीज कृष्ण से आया है और कृष्ण के सेवा में लगना चाहिए। तो अगर हम पुस्तकों का दोबारा इम्फेसाइज कर अगर अध्ययन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो जान जाएंगे कि कैसे हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना। जैसे शुद्ध भक्त कहते हैं, स्थावर जंगम ना देखे देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। हर चीज को अपने इष्ट देव की स्फूर्ति में देखता है। तो ऐसे जब हम भक्ति करते हैं तो प्रयास हम करें कि जो भी हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स हैं या जो भी हैं, हम सबको भक्ति में लगाएं और भक्ति में उन्नति करने के लिए सबका यूज करें, माया में उन्नति करने के लिए नहीं। प्रभु जी के जितने आंसर्स हैं, मुझे लग रहा है आप लोग सब ध्यान से सुन रहे होंगे। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, प्रभु जी ने कितना अच्छे से समझाया कि ये मॉडर्न युग में भक्ति करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अब धारा के विपरीत जा रहे हैं। हाँ, पर भक्तों के संग में प्रभु जी ने बहुत ये वाला पॉइंट बताया, बहुत अच्छे से बताया। मैं आप लोगों को बोलूँगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रभु जी ने बताया 3 चीज़ें कि जन्म, विकास और पोषण। भक्तों के संग में ही भक्ति का जन्म होता है, भक्तों के संग में ही भक्ति का विकास होता है और भक्तों के संग में ही भक्ति का पोषण होता है। तो अकेले आप क्या बोलते हैं, निर्जन भजन नहीं कर सकते। मैं अकेले भजन करूँगा, क्योंकि कलयुग है। ये कलयुग में आजकल कोई इतना शुद्ध रहा नहीं, इतनी शुद्ध विचारधारा रही नहीं, मानसिकता रही नहीं, खान पान भी रहा नहीं। तो आपको भक्तों के संग, क्या बोलते हैं, कलयुग में संग में शक्ति है, ये भी है, कलौ संग शक्ति। और प्रभु जी ने ये भी बताया कि बहुत अच्छे से बताया। प्रभुपाद जी ने भी कई बार अपने लेक्चर से बोला है कि सब, वैसे तो हर कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ कृष्ण से आया है, पर जहाँ हम उस वस्तु या व्यक्ति को भौतिक नज़रिए से या हम सोचें उसको पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको निज आत्म तृप्ति के लिए, आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर इस्तेमाल करें, या उसका संबंध, या हम उसको कृष्ण से अलग करके देखें, वहीं वो चीज़ या वो वस्तु या वो शक्ति या ऊर्जा भौतिक में आ जाती है। वैसे कुछ ही भौतिक नहीं है, पर जैसे आपने कृष्ण से अलग करके देखा, वो भौतिक बन जाता है। ये है। तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से इस बारे में हम लोगों को बताया। एक चीज़ वो पूछना है प्रभु जी इसी बारे में आप लोगों से। हाँ, स्पेशली जब आप बाहर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, और लोग आते हैं हमारे बहुत सारे मंदिरों में, स्पेशली हम लोगों को तो काफ़ी मतलब इन द सेंस काफ़ी हम लोग, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आते हैं मंदिर में। yes. हाँ, तो सबसे ज़्यादा जैसे आपको आकर्षित क्या लगता है, मतलब इस्कॉन में जैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें आकर्षित करती है ना? तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा चीज़ें भी आकर्षित करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरु जी। देखिए, जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, हाँ, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग। हमारे पता है 4 तरह के लोग उनके शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन, जना सुकृतुन अर्जुन, आर्थो जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी। मतलब कोई ना कोई इसी कैटेगरी में होता है जो कृष्ण के पास आते हैं, भक्ति में आते हैं, अप्रोच करते हैं। तो मेरे को सबसे जो अच्छा चीज़ लगा था वो प्रभुपाद जी की प्योर फिलॉसफी। एक्चुअली कई सारे आप श्लोक उठाएंगे गीता के, और लोगों के आप परपट पढ़िए और प्रभुपाद जी का परपट पढ़िए, आपको प्योरिटी समझ में आ जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं देता हूँ, 7वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक, काम शस्त्र हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम निवास है प्रकृतिया नियता सोया। इसी को मैं नाम ले लूंगा, बट और आप वो करेंगे तो उतना प्योरिटी से नहीं लिखा गया कि जो जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अलग अलग नियम कानून का पालन करते हैं अपने श्रद्धा अनुसार। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि और लोग का जो रोजी रोटी है वो उसी के हिसाब से चल रहा है, तो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। बट प्रभुपाद ने जैसे भगवत गीता एज इट इज, जो कृष्ण के हृदय की इच्छा है वो प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे जो बेस्ट चीज लगती है ये।
तो सबसे जो अच्छा चीज लगा था मेरे को फिलॉसफी प्रभु जी, प्योर फिलॉसफी प्रभुपाद जी के द्वारा, कोई मिलावट नहीं इस फिलॉसफी में। और प्रभुपाद जी के फिलॉसफी मतलब जो पर्पट है उसमें आपको सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मेरे को जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे भगवान से क्या संबंध है, ये भौतिक जगत, ये जब मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे परिवार, या ये मेट्रो या फ्लाइट गाड़ी, ये मॉल, ये क्या है भौतिक जगत से, मतलब इससे मेरा क्या संबंध है। जब मैं ऑफिस जाया करता था, कई बार मैं लंच पीरियड में या बीच में मैं निकल करके विंडो के पास खड़े होकर काफी देर सोचा करता था कि मैं क्यों ऑफिस आ रहा हूँ, क्या मैं इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला। और प्रभुपाद जी का जब पुस्तकें, मतलब विशेष मेरे को फिलॉसफी सबसे अच्छी लगती थी प्रभु जी। और दूसरा सबसे अच्छा ये जो सिंपल लाइफस्टाइल है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारी का जीवन जीना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे आई एम हियर टोटली सेटिस्फाइड। मेरे को कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि मैं जो जीवन में बेस्ट फैसला लिया, ये मैं ब्रह्मचारी का जीवन अपना करके बिल्कुल माइंड पीसफुल, संतुष्ट जीवन, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, और समाज के लिए जितना चाहे उतना हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास पूरा टाइम है। तो सबसे अच्छा फिलॉसफी और ये एक सादा जो जीवन यापन है, विशेष रूप से ब्रह्मचारी का जीवन, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी ने कितना अच्छे से बताया। स्पेशली प्रभु जी ने बताया कि सब लोगों को अलग अलग चॉइसेस रहती हैं, किसी की चॉइस कुछ हो सकती है, पर प्रभु जी को स्पेशली प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने बहुत आकर्षित किया। उन्होंने जितना स्ट्रांगली इम्फेसाइज किया है, जितना क्लियर प्रभुपाद हो सकते हैं, जितना क्लियर हो सकते हैं, और हिंदी में यथारूप बोला भी है कि जो कृष्ण ने बोला एज इट इज़, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। और बाकी जगह आप देखेंगे तो बाकी जगह प्रभु जी ने ऐसे श्लोक का भी एग्जाम्पल कोट किया, बाकी जगह थोड़ा सा समय लोगों के क्या बोलते हैं, लोगों की खुशी के लिए या बदल देते हैं थोड़ा सा अनुवाद या तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसा फिलॉसफी है उसको एज इट इज़ प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। और स्पेशली प्रभु जी ने ये भी बताया कि वो ये जो लाइफ एज अ मॉन्क जो जी रहे हैं, कितना उसमें सादापन है, सिंपलिसिटी है, कोई प्रेशर नहीं है, भगवान का भजन अच्छे से कर सकते हैं आप। और प्रभु जी ने बताया कि आज के युग में जितना हम सिंपल रह सकें वो ज़्यादा बढ़िया है ना। और इसके बाद प्रभु जी हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रोबेबली हमारा लास्ट प्रश्न हो सकता है प्रभु जी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। लास्ट प्रश्न प्रभु जी ये है कि जैसे आपने देखा हमारे इस्कॉन में मंदिर हैं, भक्ति हैं, भक्त हैं, पुस्तकें हैं, और डेटीज़ हैं यानी व्यर्थ विग्रह हैं, प्रसाद है, और कीर्तन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष करके सोसाइटी को जन्म दिया, सोसाइटी को बनाया, फिर ये सब चीज़ धीरे धीरे, पर अगर मान लीजिए अगर ये सब नहीं होता कुछ, तो मतलब आपको क्या लगता है हम लोग भक्ति कर पाते या इतने भक्त हो पाते, क्या होता उस पर कुछ? इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमारे जीवन में नहीं आती है, ये भक्तों का संघ जो प्रभुपाद जी मेहनत करके बनाए हैं, ये नहीं होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी। मतलब कितना अब जैसे मटेरियल जीवन की बात आती है तो उस जीवन को व्यापन नहीं कर सकते। अब लगता है कि कैसे उस जीवन को जी पाएंगे, अब दोबारा से वापस लौटने के थॉट से भी डर लगता है। हाँ, कि मतलब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस इंद्र तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, कैसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया जाए, यही हमारे जीवन का बस एक लक्ष्य रह जाएगा। और कोई मतलब नहीं कि क्या अगले जन्म में क्या होगा, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, या इस सबसे बड़ी बात जो प्रहलाद में बंधते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, अपना असली स्वार्थ वही नहीं जानेंगे। मतलब बस ऐसे हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, तो ऐसा जीवन हो जाएगा, मतलब बिना लक्ष्य का जीवन हो जाएगा। और अब तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब प्रभुपाद जी का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। मतलब हमें कभी भी प्रभुपाद जी को जगत गुरु बोलने से पहले संकोच नहीं करना चाहिए।
जो प्रभुपाद जी ने दिया है प्रभु, मतलब मैं कई और भी बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को, साधुओं को देखा हूं, उनको सुना हूं मैं, क्योंकि मैं बताया पहले से भी ये अच्छा लगता था मेरे को चीज। बट जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने प्योरिटी के साथ ये और हर उस पे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एस्टैब्लिश करते हैं भगवान को, और आपको इतनी प्योरिटी से ये नहीं मिलेगा। भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है, भगवान एक शक्ति है, भगवान सब कुछ है, बस भगवान भगवान ही, भगवान व्यक्ति नहीं है कि नहीं। भगवान एक व्यक्ति है, उनकी फीलिंग है। इतना सुंदर अर्चा विग्रह देना, इतना सुंदर प्रसाद देना, भक्तों का संग देना, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आपका भला सोचता है, किसी के भी हृदय में द्वेष नहीं है आपके प्रति। कोई मतलब बाहर के दुनिया में लोग कितना द्वेष करते हैं एक दूसरे से। तो ये सच में एक आध्यात्मिक जगत का ट्रेलर है जो प्रभुपाद जी ने इस भौतिक जगत में दे दिया। और पूरा जगत है प्रभुपाद जी के ऋणी है, पूरा जगत ऋणी है प्रभुपाद जी का। कोई माने या नहीं माने, पर पूरा जगत प्रभुपाद जी का ऋण है। क्योंकि कलयुग में कहते हैं कृते ध्याय तो विष्णु तृतयाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यानम कलौ तदहर कीर्तनम। कलयुग का युग धर्म है। और आज पूरे आप देखिए दुनिया के हर देश में संकीर्तन हो रहा है। ये प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में, पूरे पाश्चात्य देशों में भी इसको फैलाया। और जब संकीर्तन होता है तो ही देवताओं को भोजन मिलता है, और देवता लोग प्रसन्न होकर हमें बारिश देते हैं, जिससे हमारा ये अन्न हम लोग पाते हैं। तो पूरी देखिए जगत को चलाने में संकीर्तन का बहुत बड़ा योगदान है, और ये प्रभुपाद जी का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हर एक व्यक्ति जो इस जगत में, दुनिया में प्रभुपाद जी का ऋणी है, हर एक व्यक्ति ऋणी है। अगर आप कलयुग जैसे प्रगति कर रहा है, इतना संकीर्तन नहीं होता, तो देवता लोग भी कैसे प्रसन्न होते हैं? संकीर्तन जब यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ यही है। तो देवता लोग भी प्रसन्न होंगे, और प्रत्येक मनुष्य जाति के हर जीव, वर्षा पर डिपेंड करता है, इसी से अन्न होना है, सारी वनस्पतियां होना है। तो प्रत्येक जीव ऋणी है प्रभुपाद जी का। और हम सोच भी नहीं सकते अगर प्रभुपाद जी ने ये इतना कष्ट उठा करके 70 साल की आयु में जो किया है, अगर नहीं किए होते, नरक की जीवन जी रहे होते, हमें बिल्कुल पता नहीं क्या होता, खा पी रहे होते, क्या कर रहे होते, कुछ नहीं पता था कि जीवन का क्या है। बस इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होता, वही कर रहे थे। बिल्कुल आप सोचिए ना कि मतलब फर्श से अर्श पे, क्या कहते हैं उसको, फर्श से अर्श, हाँ बिल्कुल, नाली के कीड़े बिल्कुल वहां से उठा के कहाँ प्रभुपाद जी ने रख दिया। तो बहुत बड़ा, मतलब मेरे जीवन में तो पर्सनली है ही, सबके जीवन में, कोई माने या ना माने, प्रत्येक जीव के जीवन में प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। सॉरी, मतलब कुछ मैं हार्ड वर्ड बोला हूँ, लेकिन बिल्कुल आपने प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी की विनम्रता है, पर मैं थोड़ा विनम्र कम हूँ। मैं भी चाहता हूँ विनम्र होना, पर प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला है कि प्रभुपाद जी का योगदान ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन के भक्तों के लिए है, या केवल इस्कॉन का उन्होंने जो मूवमेंट या इस्कॉन की संस्था खोल दी, केवल इस्कॉन में जो जुड़ा हुआ है उनके लिए प्रभुपाद जी ने अच्छा किया है, क्योंकि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो हम इस प्रभुपाद जी की तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई, प्रभु जी ने अपने बारे में बताया, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग जहाँ पर हैं नहीं होते। हमारी जो मानसिकता है, जो बाहर के लोगों की मानसिकता होती है, द्वेषपूर्ण मानसिकता, और पर दुख सुखी आज वैष्णव की मानसिकता होती है पर दुख दुखी, बाहर की मानसिकता है पर दुख सुखी और पर सुख दुखी, है ना। तो ऐसी मानसिकता, ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे थे, ऐसी मानसिकता हमारी हो गई थी। पर प्रभुपाद जी की पुस्तक है, प्रभुपाद जी के भक्तों से मिल के, भक्ति करके, मंदिरों में विग्रह के दर्शन करके, प्रसाद पाके, इसके कारण हमारी चेतना शुद्ध होते होते हम ये। तो अगर इसी के कारण, इसी को प्रभुपाद जी ने ऐसे टाइम पे संसार की मदद की जब संसार सबसे ज़्यादा गर्त में था। एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में विदेश गया, अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए, कोई साधारण, कोई सामान्य बात नहीं है। प्रभु जी ने वो वाला बताया, और स्पेशली प्रभु जी ने ये भी बहुत अच्छे से सिद्ध कर दिया, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, कि ये तो भगवद गीता में साफ लिखा हुआ है कि इस कलयुग का जो यज्ञ है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, मतलब भगवान हरि का संकीर्तन है। और संकीर्तन कैसे चालू हुआ? प्रभुपाद जी के मूवमेंट के कारण, हरे कृष्णा जो आंदोलन है उसके कारण पूरे संसार में संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन होने से क्या होता है? देवताओं को
प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको यज्ञ हो रहा है, एक तरह का यज्ञ है। कलयुग का यही यज्ञ है, कलयुग का यही धर्म है, यज्ञ करना। और यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो देवता जब प्रसन्न होते हैं तो देवता बारिश करते हैं। प्रभु जी ने सिद्ध किया बहुत अच्छे से, प्रभु जी ने क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश किया। मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के लिए इस्कॉन के भक्तों के लिए हेल्पफुल है, पूरी दुनिया को जो अभी धरती अन्न दे रही है इसी के कारण दे रही है, क्योंकि हर जगह भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन हो रहा है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण हो रहा है, जो भी भक्त लोग बन रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार हो। प्रभु जी बस एक लास्ट प्रश्न आपसे, आपने बहुत अच्छा बोला, जैसे अभी आप मंदिर में फुल टाइम जुड़े हुए हैं एज ए मॉन्क, तो अभी आप जब से जुड़े हैं और अभी तक आपने किस प्रकार की सेवाएं की हैं, अभी आप कौन सी सेवाएं कर रहे हैं, और थोड़ा सेवाओं में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। प्रभु जी मैं जब से जुड़ा तब से लगभग सेम ही सेवा है मेरा। ओके। मैं यूथ प्रीचिंग का सेवा करता हूँ प्रभु जी। कॉलेज में भी पहले DU में सेवा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में हमारा बेस था। वहाँ हम जाते थे कॉलेज वगैरह के, जैसे KMC कॉलेज, रामजस या हिंदू, ये सब कॉलेज में रजिस्ट्रेशन वगैरह करते थे, भक्तों को जोड़ते थे। फिर बाद में टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल रोहिणी में मैं रहता हूँ, वहाँ पर टेम्पल फील्ड में मेरा यूथ प्रीचिंग का वो सेवा है। तो वहाँ पे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जा कर के वहाँ से बच्चों को जोड़ते हैं। ये जो टेम्पल में भी आते हैं वहाँ से बच्चों को जोड़ते हैं। कुछ CA इंस्टीट्यूट्स है या कुछ इंजीनियरिंग, और फिर जो DU के भी कॉलेज हैं, IP यूनिवर्सिटी के, वहाँ भी हम प्रयास करते हैं भक्तों को, मतलब बच्चों को भक्त बनाया जा सके। देखिए ऐसे भक्त तो प्रभुपाद जी बनाते हैं, हम तो बस प्रयास उनके बिहाफ पे कर रहे हैं प्रभु जी। तो ये मेरी सेवा रही है, और इसमें थोड़ा सा चैलेंज अपना भी आता है, पर्सनल कंफर्ट भी कई बार त्यागना पड़ता है। मैं बेस चलाता हूँ, बेस में काफ़ी बच्चे रहते हैं और उन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनका लाइफस्टाइल भी हमें मैनेज करना होता है, मतलब उनको भी एक गाइडेंस देनी होती है। तो कई बार अपना बहुत लाइफ हेक्टिक हो जाता है, अपना शेड्यूल उनको उनका पूरा बेस मैनेज के करने के चक्कर में, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक के हर क्रिया को उनको मतलब सहायता करना, हेल्प करना, उनका गाइडेंस देना, तो कई घंटे, कई बार किसी के भी देखिए जीवन को सुधारने के लिए ना, आप उसके जीवन में बहुत पॉजिटिव पहले कंट्रीब्यूशन करिएगा, तब जाके कोई आपकी बात मानता है। बहुत अच्छा रिलेशन रहना चाहिए, भक्तों से अच्छा रिलेशन बनाते हैं ताकि वो भी हमें एज अपना मतलब एक सुहृद के रूप में हमें देख के हम पे ट्रस्ट कर सके। तो इस प्रकार ये सेवा रही है। और दूसरे मैं श्रीमद् भागवतम वगैरह जो क्लासेस या लव फिस्ट मंदिर में कौन देगा, वो भी मैं मैनेज करता हूँ, कई सालों से वो मेरी सेवा रही है। तो इसी बहाने बहुत अच्छा रहता है कि मैं भागवतम क्लास में बैठता हूँ, क्योंकि मैं स्पीकर को बुलाया रहता हूँ, तो आए रहते हैं, मुझे खोजते हैं, तो उसी बहाने मैं भी क्लास में बैठता हूँ, अटेंटिव सुनता हूँ, और मुझे पर्सनली भागवतम सुनना अच्छा भी लगता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस सर्विस। और विशेष रूप से केशव मुरारी प्रभु जी ने, जो हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, कृपा करके ये सेवा मेरे को दी हुई है कई सालों से। तो ये प्रभु जी का कृपा है मेरे ऊपर, ताकि मैं भागवतम पर्सनल जीवन में भी मैं रिलीज करता हूँ और सुनता भी हूँ। तो ये मेरी सेवा है। और गेस्ट केयर की मैं सेवा देख रहा था कि जो भी वैष्णव आते हैं मंदिर में, उनको केयर करना, प्रसाद खिलाना, कई बार उनके चरणों की मसाज करते हैं, अच्छा लगता है। कई सन्यासी आते हैं, उनके चरणों का मसाज करते हैं, उनके कपड़े धो देते हैं, या जो भी हमारा सौभाग्य कि ऐसे वैष्णवों का सेवा करने का मौका मिलता है। कहते हैं फिर इसमें जो 3 महाबल है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, तो ये महाबल भी मिलता रहता है भक्तों का। जैसे प्रसाद खिलाते हैं, कई सन्यासी मंदिर में आते हैं तो उनका उचिष्ट कुछ मिल जाता है, चरण धूलि मिल जाता है, चरण उनका दबाते हैं, तो ऐसे लगता है कि ठीक है। वो जैसे बुजुर्ग है, जैसे घर में भी मेरे कल्चर था प्रभु जी कि हम दादाजी का या पिताजी का पैर दबाते थे, तो वहाँ पर वैष्णव लोग आते हैं, कई सन्यासी लोग आते हैं, तो उनका हम चरण दबाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है, वैष्णव सेवा करना भी, और यूथ प्रीचिंग करना मुझे अच्छा लगता है। और ये कई बार हेक्टिक हो जाता है अपना शेड्यूल, क्योंकि आप कोई मान लीजिए महाराज जी लोग आए, उनका चरण दबा रहे, सेवा कर रहे, तो उनके सोने के बाद सोए तो 11 बज जाता है, फिर मंगला आरती में कोई ऑप्शन है नहीं। तो मतलब प्रभुपाद जी ने सबसे अच्छा जो दिया लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम। और ट्रेनिंग में जो हमारे ट्रेनर है हिजगिरस
अमृत गौरपुर जी उन्होंने सिखाया था कि अगर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम आप करोगे तो कभी माया में नहीं फंसोगे, है कि नहीं। तो वो मैं प्रयास करता हूँ पूरा 4:30 से 9 तक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किया जाए, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, बिल्कुल शरीर है, स्वस्थ है, नहीं है, कुछ भी है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। और मॉर्निंग प्रोग्राम में अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो इस प्रकार कई बार हैक्टिक हो जाता है, शरीर बहुत थका रहता है, रात में भी लेट सोए रहते हैं, कई बार प्रीचिंग में भी चले जाते हैं, संडे को बहुत टाइट हो जाता है शेड्यूल, कॉलिंग करना होता है, लेकिन लगता है ठीक है, ये एक देखिए जो भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितना भी भगवान ने अपना क्षमता दी है कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और होता है जो भगवान 240 गीता में बोले, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवाय न बीतते स्वल्पम अपयस्य धर्म से त्रायतो महतो भय, कि जो भी कर रहे हैं ना हमारे इटर्नल क्रेडिट में काउंट हो रहा है। तो कई बार थक भी जाते हैं, कई बार लगता है कि इतना सेवा हो गया, फिर भी लगता है कि नहीं, जो भी कर रहे हैं इटर्नल क्रेडिट में काउंट हो रहा है, तो लेट्स डू, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इस प्रकार मतलब पर्सनली प्रभु जी आई एम, मतलब अगर मैं अपना वो करूं तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस लाइफ। एटलीस्ट अगर अगला भी जीवन अगर अपने कर्मों के साथ पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मैं ही भगवान से प्रार्थना करूंगा मतलब ब्रह्मचारी और सन्यासी ही बनाए। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जीवन में, दूसरों का ही मौका मिलता है, प्लस अपना भी थोड़ा सात्विक जीवन है, शांत जीवन जीने का मौका मिलता है, पीसफुल, बहुत ज़्यादा चीज़ों से, बहुत ऐसा नहीं ये कमाना है वो कमाना है, ये बहुत ये चाहिए। तो मतलब एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, एक भौतिक रूप से भी ना ये लाइफ स्टाइल, मतलब आध्यात्मिकता हटा भी दे तो बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है ये। तो मैं यही चाहूँगा, ये कुछ चैलेंज आते हैं। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, स्पेशली प्रभु जी ने बोला, और ये स्पेशली मैं आपको पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ, मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि आई एम फुली सेटिस्फाइड। भक्ति में आने के बाद भी लोगों जैसे ये शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कई बार होता है। हाँ, पर प्रभु जी आपका जैसे आपके सुन के ऐसा नहीं आप सिर्फ यू आर डूइंग सम लिप सर्विस, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और प्रभु जी ने जो बोला कि अगली बार अगर चलिए कोई कर्म हमारे ऐसे रहे हैं, हमको अगली बार भी मिल जाए ह्यूमन फॉर्म, तो भी हम चाहते हैं कि हम ऐसे ब्रह्मचारी ऐसे सन्यासी जीवन जिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट। और आप लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा कि प्रभु जी यूथ प्रीचिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चों को, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, लड़के हैं, और जो जॉब करते हैं उनको भक्त बनाते हैं। और प्रभु जी ने स्पेशल एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, मैं उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। प्रभु जी ने बोला भक्त हम नहीं बनाते, प्रभुपाद जी बनाते हैं। प्रभु जी का बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स या प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के प्रीचिंग करके, तो प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली भक्त बनाते हैं। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, बार बार निवेदन किया जा रहा है, जो लोग हमारे श्रोतागण हैं, जो इस शो को देखते हैं, कि आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए डेली बेसिस पे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं सुनिए, थोड़ा बहुत सुनिए, है ना, और नियम बनाइए उसको। और प्रभु जी ने जैसे जो प्रॉब्लम्स बताएं, स्पेशली कि जो शेड्यूल है उनका स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, बहुत टाइम नहीं मिलता, बहुत एकदम कट टू कट थक जाते हैं, बहुत टायर्ड, बहुत थक जाते हैं, बहुत थकान हो जाता है, कभी कभार रात में लेट सोते हैं, फिर सुबह मंगल आरती भी जाना है। और स्पेशली मंगल आरती के पॉइंट से याद आया, प्रभु जी ने बोला जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, उन्होंने अपने ट्रेनर यहाँ पीवीटी बोलते हैं ना पंजाबी बाग में जी, हाँ, पीवीटी ट्रेनर, मायापुर में एनडीपी बोलते हैं, न्यू डिवोटी प्रोग्राम। तो पीवीटी ट्रेनर हिज ग्रेस अमृत गौर प्रभु का एग्जांपल दिया उन्होंने। वो बोलते हैं कि अगर आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो यू विल गेट आउट, यू विल नेवर इंटरप्ट इन माया, कभी माया में फंसेंगे नहीं। प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया ही इसलिए कि हमारे भक्त खाली नहीं बैठें, सुबह उठें, जल्दी उठें, हरिनाम करें, रीडिंग करें, हेयरिंग करें, तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाए उनकी, तब उसके बाद, और फिर प्रसाद, उसके बाद फिर वो अपनी सेवा युद्ध के लिए निकलें। पहले शील्ड जैसे जो कवच पहन लिया उन्होंने, उसके बाद अब युद्ध में लड़ाई करने जा रहे हैं। तो हमारा तो डेली माया के साथ युद्ध करना है। और एक बात मुझे खुद याद आया कि हमको डेली लड़ाई जीतनी है। माया अगर एक भी दिन जीत गई तो काम खत्म, है ना। माया को बस एक दिन चाहिए, हमको हमेशा जीतना है। मतलब बहुत सारे लोग आदत बनाने में टाइम लगता है, गलत आदत तुरंत अपने आप बन जाती है। पानी का स्वभाव ही है नीचे की तरफ बहना, है ना। कॉन्शियसनेस जाती है आपकी नीचे की तरफ। और ये भक्त ने भी बताया मेरे को कि, मैंने भी सुना है कि माया को बस एक दिन चाहिए, एक भी दिन उसने तुमको हरा दिया, काम खत्म हो जाएगा। तुमको डेली जीतना है,
तुमको डेली जीतना है माया से, माया में नहीं पढ़ना है। तो माया में ना पढ़े उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल से बताते थे, प्रार्थना करते थे वो। और दूसरा डेली प्रभुपाद जी ने जो मॉडल दिया, जो प्रोसेस दिया, अगर हम डेली उसको फॉलो करें, मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती फॉलो करें तो प्रभु जी ये हमारा आज का सफ़र, जो मेरी यात्रा का आपके साथ यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। और मैं प्रभु जी आपका बहुत तहे दिल से हम लोग आभारी हैं, स्पेशली मायापुर टीवी, कि आपने अपना कीमती वक्त, कीमती समय निकाला, आप यहाँ तक आए हम लोगों के लिए, हमारे दर्शक गणों के लिए, हमारे श्रोता गणों के लिए, जो मायापुर टीवी के व्यूअर्स हैं, जो सब देख रहे हैं ये सब, और जो डिवोटीज़ नहीं भी हैं, जो बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत एस्पायर करते हैं, सभी के लिए तो आपने अपना समय निकाला, यहाँ तक आए, धन्यवाद प्रभु जी। और मैं मायापुर टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को बार बार नए नए अतिथियों से मिलवाते हैं। तो यहीं पे हम लोग इस शो की समाप्ति करते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार फिर एक नए अतिथि, एक नए भक्त से आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।